तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 में होने वाली जो क्लास 12th की कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों को, वो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भैया आप जो है सो प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन नहीं बता रहे, प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखेंगे। भले ही थ्योरी लिखना पड़ेगा, वहाँ प्रैक्टिकल तो होगा नहीं, लेकिन थ्योरी कैसे लिखेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से बार बार जो पूछे जाते हैं उसको मैंने छाट के कोई कहीं से खोज खाच के मैंने क्या किया, ये ढूंढ के लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी ज़्यादा एडिटिंग करने का टाइम नहीं है मेरे को। मैं सिंपल सिर्फ आप लोग को हिंट कर दूंगा कि भाई ऐसे पढ़ो, ऐसे आप लोग तैयारी कीजिए। मैं उतना भी टॉपर भी नहीं हूँ। ठीक है, आप लोग को मैं खोज के बता सकता हूँ। मैं खोजता हूँ, बहुत ज़्यादा सर्च करता हूँ कि भैया आप मेरे भाई बहन जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो आप लोग कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आ रहा था कि भैया आप प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं, हम लोग कैसे लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले टू नंबर देन फाइंड द सम। ये आपको पहले बताया था मैंने कि दो नंबर वाले संख्या का उसका फाइंड कीजिए, क्या सम ज्ञात कीजिए, जोड़िए, जोड़ करके क्या आएगा। तो लिखेंगे हम लोग क्या, हैज इंक्लूड आई स्ट्रीम। पहले हेडर फाइल लिखेंगे हम लोग। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, हेडर फाइल हैज इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, हैज इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच, वॉइड मेन। फिर उसके बाद ओपन ओपन ब्रैकेट जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, इस तरह बोल सकते हैं। क्लियर स्क्रीन, उसके बाद इंट इंटीजर कॉन्स्टेंट में लेंगे क्योंकि माइनस 128, ये सॉरी, इंटीजर कांस्टेंट में क्या होता था, 32,000 कितना होता था। अब जो भी होता होगा मैं नहीं बताऊंगा, है ना। अब मैं भूल नहीं गया हूँ, ये नहीं सोचिएगा कि मैं भूल गया, है ना। बताइए करेंगे हम। इंट में लिए हैं ए का, ठीक है। इंट में ए 30 लिए और बी लिए 20, और मुझे सम जोड़ ज्ञात करना है। सम इजकल टू ए प्लस बी, क्या है, ए प्लस बी। इंट में हम लोग लेंगे एक का मान लिए 30, एक का नाम लिए 20, ठीक है, मान। उसके से सम निकालना है बोला हम लोगों को, तो ए प्लस बी, फिर सी आउट लिखेंगे, फिर सम इजकल टू सम इंट एल, उसके बाद गेट सी एच, फिर आउटपुट ये नहीं लिखेंगे, आउटपुट ये आंसर आएगा मेरा, क्या आंसर आएगा। ये मेरा क्वेश्चन हो गया 30 और 20 हो गया 50, मुझे लाना था और ये आउटपुट 50 करके आएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि भैया सही बता रहे हैं तो टर्बो सी, TURBO करके होगा, टर्बो सी। या आप लैपटॉप चला रहे होंगे तो लैपटॉप में लिखिएगा, या फिर अगर मोबाइल चला रहे होंगे, ओल्ड मॉडल का मोबाइल होगा तो उसमें से आप लोग जांच कर लीजिएगा कि ये सही है कि गलत। ठीक है, अगर उतना नहीं जानते हैं तो इसको सिर्फ एक बार दिमाग में रख लीजिए, उसके बाद आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कि मैं करवा चुका हूँ, ये सब बहुत ज़्यादा बार करवा चुका हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा बार नहीं बोल सकते, लेकिन चैप्टर में पढ़ा तो उसमें तो करवाया था, है ना। अब वही क्वेश्चन अगर हम पूछ दे कि डिफरेंस डिफरेंस मतलब घटाव के बारे में पूछ दे तो क्या क्या होगा इसका आंसर। हाइज इक्वल टू आई स्ट्रीम डॉट एच, पहले हम लोग हेडर फाइल लिखेंगे। ठीक है, वॉइड मेन लिखेंगे, वॉइड एक कीवर्ड हम लोग डालेंगे, मेन फंक्शन डालेंगे, फंक्शन में क्लियर स्क्रीन फिर लिखेंगे। फिर इंट में 30 और 12 अगर ले लिए, 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा। 30 में से अगर हम 12 घटाएं तो यहाँ पे 10 में 2 8 गया, 2 में 1 1, 18 आएगा। 18 आएगा कि नहीं, 18, तो वही 18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आपको PDF जब मिलेगा व्हाट्सअप पे तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा, मैं यही कहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अभी भी टाइम है, बहुत बचा हुआ, बहुत नहीं बोल सकते लेकिन बचा हुआ जो टाइम है आप लोग देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, तब आप लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। 3 नंबर का अगर आपको पूछा जाए सम तो इसी प्रकार लिखेंगे, सिर्फ इसमें से 3 नंबर कर देंगे। देखिए 5 लिए, 10 लिए, 15 लिए, ए प्लस बी सब सेम है। मैं क्वेश्चन उसको डिवाइड करके मैं बंटवारा करके बताया हूँ। ठीक है, इसमें से 3 को पूछेगा आपको 3 ठो, तो 3 को लिखेंगे, सम इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी, सम इजकल टू सम, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आगे क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले टू नंबर देन फाइंड द डिवीजन। दो संख्या मुझे ज्ञात करना है और इसमें से डिवीजन, दो संख्या का डिवीजन ज्ञात करना है मुझे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, हेडर फाइल लिखते थे, कीवर्ड और फंक्शन लिखते थे, क्लियर स्क्रीन लिखते थे। ये ढांचा हो गया आपका, सिंटैक्स हो गया एक प्रकार का। ठीक है, और ये हमारे मेन जो स्टेटमेंट है ना, ये सब है, यही यहाँ तक देखिए, मेन स्टेटमेंट जो यहाँ तक है सोचेंगे तो यहाँ पे जो पूछेगा वही लिखते थे हम लोग। सी आउट मुझे चाहिए, सी आउट का मतलब क्या, मुझे चाहिए कंसोल आउटपुट होता है। तो ए में 30 लिए, फिर 15 लिए, 30 को भागा देंगे 15 से, तो 15 दूना 30, 2 आएगा इसका आंसर। सिंपल, सब सेम एक ही प्रकार के हैं। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकते हैं, 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म इसी को पूछेगा तो शॉर्ट टर्म में लिख देंगे, अगर लॉन्ग टर्म में फिर 5 मार्क्स का पक्का पूछेगा आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह का क्या है,
डिस्प्ले कराना है हमको कितना, 3 नंबर का। देन फाइन प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट निकालना है, उसको उधर निकालते थे जोड़ घटा गुना, फिर प्रोडक्ट मुझे ये भागा और मतलब डिफरेंस, और ये मुझे पूछ दिया प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे सर, तो सबसे पहले हम लोग वही हेडर फाइल यूज़ करेंगे, और प्रोडक्ट में सब सेम है एक प्रकार का। आप लोगों को समझाता हूँ मैं, नहीं आप लोग ध्यान देंगे तो बढ़िया नंबर लाएंगे, नहीं ध्यान देंगे तो फिर आप लोगों को क्या कीजिएगा, आप लोग उसी तरह एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो 10, 20 और 30 प्रोडक्ट निकालना है मुझे। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट ए, ये आप लोगों को पहले बताया था कि ये एस्ट्रैक होता है। क्या, ये STERIC का स्ट्रैक होता है, स्ट्रैक एस्ट्रैक ऑपरेटर में होता है। ठीक है, तो ए मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन सी, यानी कि प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मुझे चाहिए। इसको ढांचा किस तरह लिखते थे, पहले ये लिखते थे ढांचा, फिर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं फिर समझाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो हमें लगता है कि अभी तक तो कमेंट नहीं आया कि भैया समझ नहीं आ रहा, सो एक वीडियो में आया था उसका भी क्लियर कर दिया था मैंने, है ना। समझ में तो सब आ रहा होगा आप लोग को, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाता, अकेले क्या करूँ। एग्जाम में 11th का भी और 12th का भी, तो कैसे क्या किया जाए। लेकिन दिमाग लगाते 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 आप लोग को जितना हेल्प हो सके मुझसे ये ले लो। अब मैं सोचा हूँ कि 2026 में अभी आ गया है, वो नए सेशन से थोड़ा और बेहतर ढंग से पढ़ाऊँगा, क्या कहूँ। अब मैं चालू ही किया था आप लोग को एंड मौके पर, तो क्या कर सकता हूँ इसमें से, है ना। राइट अ प्रोग्राम डिस्प्ले, क्या करना है, 3 नंबर डिस्प्ले करना है, उसमें से सम और प्रोडक्ट दोनों करना है। तो कैसे लिखेंगे सर, सबसे पहले हम लोग जो ऊपर लिखते थे CLR क्लियर स्क्रीन तक, ठीक लिखेंगे। इंट में डालेंगे तीन तीन दिया कि नहीं, देखिए यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दिया 3 नंबर का, तो 3 नंबर डालेंगे यहाँ पे, 1 2 3 नंबर, A + B + C, 5 3 8 और 10 कितना होता है 18। सम और प्रोडक्ट निकालना है, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर यहाँ पे नीचे देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सेम इसी तरह बनाना है, सम सेम डिट्टो इसी तरह सेम, यहाँ पे सम का लगा दिए, प्रोडक्ट का लगा दिए, और सम इक्वल टू सम और प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट। बस इसमें से आ जाएगा इसका आंसर। सम में क्या हो जाएगा, इसका 18 आ जाएगा, और प्रोडक्ट हो जाएगा कितना, 5 × 15, 15 को 10 से गुना करेंगे 150, कितना आएगा इसका आंसर जानते हैं, 18 और 150, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताया भी था मैं जब कुछ चैप्टर पढ़ा था तब। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेबल ऑफ 8 का टेबल मुझे ज्ञात करना है। तो कैसे, सबसे पहले यहाँ तक जो लिखते थे हम लोग सिंटैक्स, वो क्योंकि फास्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि और वीडियो रिकॉर्ड करना ना, और वीडियो रिकॉर्ड करना आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सिंटैक्स तो आपको पहले बता चुका था, तो ये सिंटैक्स होता था, ढांचा होता था। अब 4 लूप से स्टार्ट करेंगे हम लोग। डिस्प्ले कराना है तो मुझे एक लूप चलने जाना ना, स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, कंटिन्यूस स्टेटमेंट हो गया, गो टू स्टेटमेंट हो गया, स्किप जो करता था, है ना, उसी प्रकार तो हमें 4 लूप से चलाना पड़ेगा मुझे। 4 लूप से इंट i = 8, और यहाँ पे 80 तक जाएगा, 8 से लेकर के 80 तक तो जाएगा ना, 8 × 80 होता है। तो i + 8 मतलब एक एक बढ़ते जाएगा 8 में, सॉरी 8 बढ़ते जाएगा, एक नहीं 8 8 बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेम लिखते थे सेम लिखेंगे, खत्म कहानी। ये 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो ज़्यादातर आप लोगों को 5 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन एज देन चेक इफ एलिजिबल फॉर वोटिंग, वोटिंग करने के लिए एलिजिबल एज क्या है उसको ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं सर कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ तक क्या लिखा मैंने, सिंटैक्स लिखा। सिंटैक्स मुझे याद है, हैज इंक्लूड iostream.h, हैज इंक्लूड conio.h, void main, उसके क्लियर स्क्रीन तक, फिर इंट ए, इंटीजर ए का मान क्या लेंगे, एज, सबसे पहले एज डालेंगे, फिर मुझे क्या कौन इनपुट करना पड़ेगा, ये जो एज मैंने लिया था उसका मान लीजिए इफ़, देखिए इफ़ और एल्स वाला, यदि 18 होगा तो कॉल फॉर वोट, मतलब वोट दे सकेंगे। एल्स अगर, इफ़ एल्स को आपको बताया था कि नहीं, जैसे बताया था कि नहीं, जैसे होता है आइदर और आइदर, जैसे होता है ना आइदर और, उसी तरह ये भी है इफ़ एल्स का, यदि 18 साल का होगा तो वोट दे सकता है, अन्यथा, एल्स का मतलब क्या, अन्यथा या फिर या अगर 18 के अंदर, 18 से नीचे होगा तो वोट नहीं दे सकता है। सिंपल, यही चीज़ आपको सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, लूप एक्सरसाइज, काउंट डाउन 10 से 1 तक, क्या 10 से 1 तक करना है, 1 से 10 तक नहीं करना है, 10 से 1 तक। ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, पक्का पूछा। देखिए आपको आंसर सिर्फ यहाँ पे आंसर लिख दिया ना, आप लोग क्या कीजिएगा, 4 जहाँ पे मैंने लिखा था इसका, देखिए यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे सिर्फ यहीं पे कन्वर्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों जो है ना, ये यहाँ पे कन्वर्ट कर दीजिएगा आप, वहाँ पे ये वाला डाल दीजिएगा। 4 × 10 है, उसमें से 10 एक मुझे जाना है और एक कम करते जाना है, तो i माइनस वेरिएबल के बाद में देने वाला, हमको बोला था कि नहीं आप लोगों की पोस्ट फिक्स होता है,
प्रीफिक्स क्या होता है, प्लस प्लस पहले लगा होता है, और पोस्टफिक्स क्या होता है बाद में। तो 10 से मुझे बाद जाना मतलब क्या, एकक एकक जो होता है लेस करना है ना, तो आई माइनस माइनस हो जाएगा, आई माइनस माइनस, है ना। बस यही लूप एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लीजिए 9 को आना है 2 तक, तो इस तरह यहाँ पे 9 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, आई माइनस माइनस कर देंगे, सिंपल, है ना। चलिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्रिएटेड यूजिंग द क्लास नेम, क्या क्रिएटेड यूजिंग द क्लास नेम, क्लास नेम के यूज करने के बाद हम लोग इसमें से देखिए कंस्ट्रक्टर, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, मतलब क्या इसकी अच्छाइयाँ क्या हो सकती है कि इसको क्रिएट कर सकते हैं, यूजिंग क्लास नेम की मदद से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। डिफाइन इन पब्लिक सेक्शन, मतलब क्या, इसको पब्लिकली शो कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग देख सकते हैं। नोट रिटर्न टैब, देखिए नॉट इवन वॉइड, मतलब क्या, इससे जैसे होता है कि नकारना नहीं कर सकते हम लोग। नॉट रिटर्न टाइप, ये नॉट रिटर्न टाइप एक प्रकार का ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट कोई भी बनाते हैं हम लोग प्रोग्राम में, तो ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाता है, सोच लीजिए ऑटोमेटिकली, यानी नहीं होता कि बिन बुलाए मेहमान आना, बस उसी तरह, ठीक है। इट कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ये इस तरह का अगर पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको पक्का 3 नंबर का रहेगा तो 3 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का रहेगा तो 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये देखिए 5 नंबर का रहे या 3 नंबर का रहे, आप लोग को तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये इनहेरिटेड नहीं कर सकते, इसको इनहेरिट कर ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रक्टर, ये आप लोग को बता सकता है कि डिफरेंस बिटवीन वाला आगे क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर वाला। तो क्रिएटेड यूजिंग द क्लास नेम प्रेडिकेटेड बाय टिल्ड ऑपरेटर, ये टिल्ड ऑपरेटर की मदद से हम लोग शो कर सकते हैं, और इसको क्रिएट कर सकते हैं किससे, क्लास नेम से, क्या क्लास नेम से, ये भी क्लास नेम से, ये भी क्लास नेम से, लेकिन एक इसमें से कंडीशन क्या था कि टिल्ड ऑपरेटर के लिए, ठीक है। डिफाइन इन पब्लिक सेक्शन, ये भी पब्लिक सेक्टर में हम लोग दिखा सकते हैं, ये भी नॉट रिटर्न टाइप है। ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन द प्रोजेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, आउट ऑफ स्कोप, देखिए यहाँ पे स्कोप के बाहर, स्कोप के बाहर, स्कोप के बाहर अगर जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑटोमेटिकली कॉल ये कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ऐड हो सकता है जब ऑब्जेक्ट बाहर जाएगा। इसमें क्या होता था, जब ऑब्जेक्ट बनता था और ये बाहर जाता है, मतलब ये बनता था और ये बाहर जाना, ठीक है, ये आप दिमाग में रखिएगा। इसको कैन नॉट ओवरलेड, कैन नॉट इनहेरिटेड, ये सेम है। तो इसमें से चेंज कहाँ करना है, ये टिल्ड ऑपरेटर वाला कंडीशन और ये वाला, बस इतना ही, बाकी सब इसका सेम होता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं वीडियो में बना रहा हूँ आप लोग को एग्जाम के लिए, और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। और मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। मैं नया वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हूँ, उसको भी अपलोड करता हूँ कुछ देर में, ठीक है। चलिए, एग्जाम के लिए मैं हेल्प करता हूँ। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया कुछ मेरे लिए कर रहे हैं दिन रात एक करके, देखिए मेरा भी है ना, रात को बहुत लेट से सोना पड़ता है ये वीडियो बनाने के चक्कर में, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मेरे भाई बहन पीछे ना छूट जाए, मेरे भाई बहन आगे चले, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए और बहुत अच्छा मार्क्स लाइए और अच्छा काम कीजिए।